सीओ बिका हुआ है, डीएसपी बिके हुए हैं, थाना प्रभारी बिका हुआ है, यहाँ डीसी भी जो है बचा नहीं पा रहा है। आखिर हम कहाँ जाएंगे आदिवासी लोग? खतियानी जमीन है, इसमें राजेंद्र लोहरा महेंद्र लोहरा जबरन बेच रहा है। 2022 से हम लोग यहाँ झेल रहे हैं। उस वक्त आते थे पुलिस, नहीं आते थे, हम लोग जाते थे, बोलते थे पैसा दो, फिर आते थे और खुद पापा को मारते भी थे। कौन मारता? पुलिस लोग ही मारते थे। हाँ, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। यूपी बिहार के लोग यहाँ बस रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ का डेमोग्राफी खराब हो रही है। कल की सरकार परिसीमन की लड़ाई लड़ेगी तो सामाजिक संगठन उनका साथ नहीं देगा। मुस्लिम समुदाय को चढ़ाकर यहाँ जमीन को लुटवा रहे हैं, जमीन को बाउंड्री वाल करा रहे हैं। आपको अभी जमीन का याद आया? तो ये 1965 का जो कागज दिखा रहे हैं ना, ये बिल्कुल फर्जी है। थाना गए थे, वहाँ पे ग्रामीण एसपी जगह भी जमा किया, क्या बोला ग्रामीण एसपी? कोई सुनना नहीं बोलता। बहुत तैयारी यहाँ मना कर, लेकिन हम के 2 जन के 3 जन के गम्बे ने घरत रहते जवा को हिंकर जे करना हमसे कर लेबा जवा। गुरु जी का जो है असली बेटा वो लोग नहीं है, असली बेटा हम लोग हैं जो जमीन बचाने का काम करेगा। जमीन बचाने का काम करेगा वही जो है दिसुम गुरु का बेटा कहलाएगा, अन्यथा सब डुप्लीकेट है। आप साबल उठा लिए? हाँ, करना पड़ा। नहीं मान रहा था दलाल लोग, बोल रहा था हम लोग करके दिखाएंगे तुम लोग को। रोड साइड में इनका जमीन है, कल को व्यापार कर सके, लेकिन मजबूरी बस उसको मजबूर इतना कर दिया जा रहा है कि वो बेचने पे मजबूर कर दे रहे हैं या फिर हथियार उठाने पे मजबूर कर दे रहे हैं। गाली गलौज करके हम लोग आते थे तो हम लोग को दबाव डाल के हम लोग को भेज देते थे। सरकार ही यहाँ भ्रष्ट है और हम लोग कितनों चिल्ला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं देखता है। फिर दलाल लोग को एकदम खुला छोड़ देता है कि जहाँ जमीन है तहाँ लूट लो। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश गए थे निवेशकों को लेने कि यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हमें लगता है कि पूरे झारखंड में और खासकर राजधानी रांची में सबसे ज्यादा बेरोजगार यहाँ के भूमाफिया है, यहाँ के दलाल हैं। उनको अगर रोजगार दे दे हेमंत सोरेन तो हमें लगता है राजधानी रांची में जो है जमीन की लूट खत्म हो जाएगी। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर कांके के हुसीर में है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये 66 डिसमिल जमीन पर यहाँ पर रैयत जो है अवैध बाउंड्री वाल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जमीन निकोलस उरांव की है, खाता संख्या 112 है और प्लॉट नंबर है 1857। मैंने रकबा पहले ही बता दिया है, 66 डिसमिल है। और हम आपको बता दें इस उरांव परिवार की जमीन पर लोहरा परिवार जो है यहाँ पर अपनी दावेदारी कर रहा है। यहाँ पर स्वर्गीय सीवन लोहरा है जिसके बेटे हैं राजेंद्र लोहरा और महेंद्र लोहरा, जिनका ये कहना है कि साल 1965 में हमारे बाप दादाओं ने निकोलस उरांव के बाप दादाओं से यह जमीन खरीदी, अब ये जमीन हमारी है और इस जमीन को भी लोहरा परिवार गैर आदिवासियों को बेच दिया है और उन गैर आदिवासियों ने यहाँ पर देखिए अवैध निर्माण किया है। यह मामला देखिए ग्रामीण एसपी तक भी गया था, कांके थाना में भी गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद आज रैयत मजबूर है इस अवैध बाउंड्री वाल को तोड़ने के लिए। पहले रैयत से बात करेंगे, साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर कई सामाजिक संगठन के लोग आए हैं और अगल बगल के लोग भी मदद के लिए आए हैं। यही है रैयत निकोलस उरांव। क्या है पूरा मामला दादा? क्या है पूरा मामला? पूरा मामला मेरा खतियानी जमीन है, इसमें राजेंद्र लोहरा महेंद्र लोहरा जबरन बेच रहा है। हाँ, और गोतिया भी है, बिगल और राजू, उन लोग जबरन बेच रहा है मेरा खतियानी जमीन। आप उरांव है, वो लोग लोहरा है। हाँ। कैसे वो लोग बोल रहा है मेरा जमीन है? वो लोग जबरदस्ती लूटना चाह रहा है, दखल कब्जा करना चाह रहा है। हाँ, तो आप ये मामला को लेकर थाना गए थे? थाना गए थे, वहाँ पे ग्रामीण एसपी जगह भी जमा किया। क्या बोला ग्रामीण एसपी? कोई सुनना नहीं हुआ, कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं हुआ सुनना। ये बाउंड्री वाल कौन करवाया है दादा? ये करवाया है मुसाहिद और कलाम। कौन है वो लोग? वो लोग गाँव का है, मुसाहिद गाँव का है। हाँ, जबरन किया है। अच्छा, ये जमीन बेच दिया क्या? नहीं बेचे हैं। नहीं, वो लोग बेच दिया क्या? लोहरा लोग? लोहरा लोग बेच दिया है, दूसरा के पास। किसको बेचा है? उसका पता नहीं। हाँ, लोहरा किसको दिया, लेकिन लोहरा पेपर मेरे पास है। लेकिन ये जमीन की आपकी है ना? मेरा है, मेरा है। आप लोगों ने कभी बेचा है इस जमीन को? नहीं बेचे हैं। कभी नहीं कभी बेचे नहीं हैं। ये बोल रहा है कि 1965 में मेरा बाप दादा लोग डीड किया है आपका पूर्वज लोग से। नहीं, हम लोग कभी नहीं बेचे हैं, मेरा पूर्वज लोग भी नहीं बेचा है। नहीं बेचा है।
कोई नहीं बेचा है। देखिए सादा पट्टा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सादा पट्टा दिखा रहे हैं लोहरा समाज के लोग और कह रहे हैं कि हमने निकोलस के बाप दादाओं का जो 2 खुट था, दोनों खुट से हमने 1 एकड़ 74 डिसमिल जमीन खरीदी थी और उसमें से जो 66 डिसमिल जमीन है जो ये वाला, उसको वो भी हमारी है और इन्होंने जो है गैर आदिवासियों को बेचने का काम किया है। तो इन्हें कर जमीन हो, हाँ ये गांव कर हाँ। तो निकोलस के चिन्हाला, हाँ जाने ला, तो निकोलस कर जमीन हो। हाँ निकोलस का जमीन हो। अच्छा तो के मने बाउंड्री कह रहे हैं? उसके तो हमें नहीं जानी ला के मने कह रहे सके। हम घर सामने हो लेकिन हमें जानबे नहीं करी ला कब बाउंड्री होलो का होलो। ये तो निकोलस बता लो तब हमें जान ली कि बाउंड्री हो गेलो। तो इन तोड़े ले आए गेला। हाँ आप ही लोग का जमीन है? हाँ। कौन लोग बाउंड्री करा रहा है? ये लोग तो मुसाहिद और कलाम कर रहा है। मुसाहिद और कलाम कौन है? मुसलमान है। तो ये लोहरा लोग कौन है? राजेंद्र और महेंद्र। हाँ वो लोहरा सब है। वो कहाँ का है? पतरा टोली का। अच्छा तो लोग तो अपना जमीन बोलता है इसको। अपना जमीन कैसे रहेगा? तो वो लोग का पास तो होगा, सब रसीद खतियान तो होना चाहिए ना। देखिए रसीद की बात आती है तो रसीद हम आपको बता दें, रसीद हमारे हाथ में है इनका, और ये जो रसीद है ये 25-26 का है। इनका रसीद बाकायदा निकोलस के नाम से ही कट रहा है, इनके बाप दादाओं के नाम पर कट रहा है। और यहाँ पर देखिए दूसरे लोग यहाँ पर आके अपना जमीन बोल रहे हैं। हाँ अपना जमीन वो लोग बोल रहा है तो ही मना नहीं करला। बहुत आ रही यहाँ मना कर, लेकिन हम के 2 जन के 3 जन के गम्बे ने घरत रहते जवा तो हिनकर जे करना हमसे कर लेबा जवा ऐसा कहत रहते। तो ही तो थाना भी जा रहा है। हाँ थाना भी जा रही है। थाना ने भी ढेकल टुकल करत रहते के पुलिस से मां बात उत करे ना कि नहीं ढंग से। कौन थाना में? थाना में तो करथुन ना बात उत ठीक है, लेकिन जाइए हो जाएगा जाइए वैसा बोलता अब कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता। तो जब थाना नहीं माने, जो लोहरा परिवार है वो नहीं माने, तो आज मजबूरन इनको जो है अवैध निर्माण को हटाना पड़ रहा है। प्रेम शाही मुंडा हमारे साथ हैं। जहां भी अवैध कब्जा होता है प्रेम शाही जी पहुंचते हैं और इसी तरीके से कब्जा मुक्त कराने का यहां पर काम करते हैं और आज रैयतों के पक्ष में आए हैं। दादा निकोलस उरांव है, इनका कहना है कि हम थाना भी गए थे, हम ग्रामीण एसपी के पास भी गए थे, लोहरा परिवार से भी बात की है, कोई नहीं सुनता है। कैसे बचेगा जमीन? देखिए जब हमारे पास आवेदन आता है तो हमारी टीम आदिवासियों की ज़मीन बचाने के लिए आते हैं। आज हम लोग हुसीर में आए हुए थे। यहाँ पर हमारे निकोलस तिर्की का ज़मीन है और खाता संख्या है आपको 112 और प्लॉट संख्या है 1857। और ये ज़मीन हमने जांच किया तो देखा कि इसकी रसीद कट रही है और खतियान में नाम है, इसकी अपनी ज़मीन है और देख रहे कि कैसे कब्जा कर रहा है। और दूसरी बात लोहरा समाज की बात आती है तो लोहरा भी कहता है कि हम हुक्मनामा से लिए। जब हुक्मनामा का जांच किए तो हुक्मनामा फर्जी हुक्मनामा पाया गया। और लोहरा ने क्या किया, कोई हिंदू और मुसलमान को बेच दिया। मैं ज़मीन मामले में कहना चाहता हूं, आदिवासियों की ज़मीन लूट होती है तो हिंदू मुसलमान एक हो जाता है, आदिवासी की ज़मीन लूट होती है कांग्रेस बीजेपी एक हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ हमारा पर जहाँ पर जो है आवेदन आएगा वहाँ पर हम लोग कब्जा करने का काम करेंगे और अपनी ज़मीन को बचाने का काम करेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि सरकार अभी हार चुकी है ज़मीन के मसले पर, बैठकें नहीं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ हेमंत सरकार से, यदि आपसे ज़मीन नहीं बच रहा है तो ठेका में हमको दे दीजिए, हम आदिवासियों की ज़मीन बचाएंगे और इसका फंडिंग रेज करिए। हम अविलंब जो है ज़मीन बचाने का काम कर रहे हैं। देख रहे होंगे आप लोग कि जहाँ पर हम लोग जो है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आए हैं तो ज़मीन का जो है मुखिया आया हुआ है और कुछ दलाल लोग आए हुए हैं। ये चचा बात करा और सुनने में आया है कि मोटी मोटी रकम जो है इनके घर में गरीब परिवार के पास जाता है कि पैसा ले लो और छोड़ दो। अच्छा पैसा देने का पैसा देने की बात आती है। तो मैं चाहता हूं कि यदि आपका ज़मीन अच्छा है तो आप कब्जा कर लीजिए। लेकिन हम लोगों ने जांच किया कि रईत परिवार बहुत गरीब लोग हैं और ये ज़मीन जो है इनके हित पर है। हम लोग पूरी तरह जाँच किए और सर्वे भी कराए, यहाँ नेट पर सर्वे कराए, CO के यहाँ करवाए। तो हम लोग लिखा पढ़ी किए हैं और यदि मानी नहीं जाती तो इस पर जनजाति आयोग भी हम लोग ले जाएंगे। और हम संदेश देना चाहते हैं यहाँ के आदिवासी समाज को और दलाल तबके के लोगों की कि खबरदार, अब वो जमाना नहीं रहा। आदिवासी जग रहे हैं, हमारे बाल बच्चे जग रहे हैं। आदिवासी को औने पौने दाम में ठग बाजारी बंद करो, क्योंकि आदिवासी सब जाग गई है।
जहां देखेगी ऐसे कार्यक्रम जमीन छीना जाएगा, वहां बिरसा मुंडा सिद्धू कानून के तर्ज पर जमीन को कब्जाने का काम करेगा। क्योंकि यहाँ का देखते हैं सरकार मिली हुई है, सीओ बिका हुआ है, डीएसपी बिके हुए हैं, थाना प्रभारी बिका हुआ है, यहाँ डीसी भी जो है बचा नहीं पा रहा है। आखिर हम कहाँ जाएंगे आदिवासी लोग? हम क्या ये पुरखा लोग क्यों जमीन बनाया था? जोत कोड़ के जो है खुटकटी जमीन बचाया, भुइहरी जमीन बनाया। आज हम कहाँ हैं? आज गरीब बच्चे के लिए, गरीब रेत के लिए कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ, जमीन दलालो, झारखंड छोड़ो, जमीन बेचना बंद करो। हम आदिवासी लोग हैं, हस्तक्षेप करके हम आदिवासियों की जमीन बचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री विदेश गए थे निवेशकों को लेने कि यहाँ रोजगार बढ़ेगा। हमें लगता है ये रोजगार भूमाफियाओं और दलालों को देना चाहिए। रोजगार करेंगे, कुछ पैसा आएगा तो जमीन दलाली नहीं करेंगे। सही बात कहा आपने कि मुख्यमंत्री गए थे विदेश, यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए। भाई किस चीज़ का उद्योग आप लगाएंगे? क्या आपने समता जजमेंट लागू किया? एक भी जमीन हम नहीं देंगे अडानी अंबानी को, जमीन देंगे। आप समता जजमेंट लागू करिए। हम आदिवासी को पार्टनरशिप बनाइए। लोहा कोयला सोना में हमारा अधिकार चाहिए। नियम संगत जो है समता जजमेंट लागू नहीं होता है तब तक 1 इंच किसी को भी जमीन हक देने का काम करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि भाजपा की वही नीति, गठबंधन की वही नीति, आदिवासी को जमीन लूटो, पेशा कानून लागू मत करो, रेम को हटा दो, धर्म को हटा दो, जमीन को लूटो। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग बिरसा मुंडा के उत्तराधिकारी हैं, किसी कीमत पर हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। हम गुरुजी से हम कहना चाहते हैं, दिसुम गुरु का आंदोलन था जमीन बचाने को लेकर के, लेकिन उसकी बेटा हमारे हेमंत सोरेन जमीन को बेच रहा है। हे भगवान सुबुद्धि दे, क्योंकि गुरुजी का जो है असली बेटा वो लोग नहीं है, असली बेटा हम लोग हैं जो जमीन बचाने का काम करेगा। जमीन बचाने का काम करेगा वही जो है दिसुम गुरु का बेटा कहलाएगा, अन्यथा सब डुप्लीकेट है। मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे झारखंड की जनता से, आप लोग एक होइए और जमीन बचाने का काम करिए। क्योंकि आदिवासी का जमीन और धर्म ही जो है हमारा अस्तित्व है। ये नहीं बचेगा, आदिवासी नहीं बचेगा। इसलिए किसी भी कीमत पर, चाहे कितना भी बलवान हो, यदि हमारे पास एप्लीकेशन आएगा तो जमीन बचाने का काम करेंगे। चलिए, यहाँ पर बाहर में आप जब देखेंगे ना तो बाउंसर लोग भी खड़े हैं यहाँ पर, बीच में आके वीडियो वगैरह कर रहे थे। रैयतों ने उनसे फोन छीनी है, बाहर में खड़े हैं। देखिए यहाँ पर एक बहन को आप देख सकते हैं, एक बहन जो है रैयत है और यहाँ पर दीवार को तोड़ने का काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये आक्रोश है कि आज हाथों में ये हथियार उठाना पड़ रहा है इस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए। आप खुद से दीवार तोड़ रहे हैं दीदी, एक बार जरा देखिए, देखिए आप देख सकते हैं महिला है, एकदम पतली दुबली सी लग रही हैं, लेकिन यहाँ पर अवैध निर्माण को तोड़ रही हैं। आप इसी परिवार के हैं दीदी, निकोलस के परिवार के हैं? मंजली पुतो है। अच्छा पुतो हैं, बहू हैं आप? अच्छा, आपका ससुर का जमीन पे ये अवैध निर्माण हुआ है, आपको पूरी जानकारी है ना? हमको थोड़ा बहुत। तो आप साबल उठा लिए? हाँ, करना पड़ा, नहीं मान रहा था दलाल लोग, बोल रहा था हम लोग करके दिखाएंगे तुम लोग को। कौन है दलाल लोग? हम लोग का नाम नहीं जानते। पहचानते हैं? हाँ पहचानते, अभी भी है वो लोग यहाँ, अभी भी बाहर है ना? हाँ। अच्छा, वही लोग रिकॉर्ड कर रहा था मोबाइल से? नहीं पता, वो तो कहीं दूसरा नया देखे उसको पहली बार। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि यहाँ पर बाहर में जो बाउंसर लोग हैं खड़े हैं, देख रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और जाएंगे थाना और पुलिस उनके आवेदन पर कार्रवाई करेगी। आप लोग भी तो आवेदन दिए थे थाना में, क्या कार्रवाई हुआ? पुलिस वाला लोग नहीं सुनता है हम लोग का। काहे नहीं सुनता? हम लोगों को पैसा मिल जाता होगा थोड़ा बहुत। आप भी थाना जाते हैं? हम तो कभी गए नहीं है, पर कि मेरा हस्बैंड गया है 4-5 बार, उससे ज़्यादा ही गया है, पर बोलता है कि धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। हाँ हाँ, सुने हैं कि आप लोग को पैसा भी घर में देने आता है। हाँ, कितना पैसा रहता है? 10, 50, 100 का बंडल। हाँ, यस, देखे हैं आप पैसा हाँ, लेते हुए? देखे, दिखाया था। तो आप लोग पैसा नहीं लेते हैं? नहीं, हम लोग पैसे क्यों चाहिए, हम लोग इतना अच्छा जमीन को बेचना नहीं चाहते। आप लोग जमीन नहीं बेचना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोहरा परिवार कौन है? शिबन लोहरा का बेटा जो राजेंद्र और महेंद्र है, ये लोग कौन है? हमको तो उतना पता नहीं है, पर एक बार लोहरा लोग से मेरा ससुर केस जीता था, फिर पता नहीं। तो ये निकोलस की बहू है और देखिए हाथों में
ये साबल लेकर देखिए दीवार को तोड़ रही थी, तभी से मेरी नज़र इन पर जा रही थी। बहुत पतली दुबली सी हैं, लेकिन हाँ अपने ससुर की ज़मीन बचाने के लिए आज जो है फील्ड में उतर गई हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं अगल बगल गांव के। आप लोग इसी गांव के हैं दादा? आप लोग इसी गांव, कहाँ से आए हैं? हम लोग बुढ़मू प्रखंड से आए हैं। मदद के लिए आ गए? मदद के लिए आ गए, समाज के लिए। अच्छा, मेरे समाज का भोले भाले आदमी सबको गुमराह बना के जमीन को हड़पने का यही दलालों के द्वारा किया जाता है। इसीलिए हम लोग तो बाहर खड़ा है देख रहा है। अगर सच्चाई रहता तो यहाँ पे आके बोलता, लेकिन सच्चाई नहीं है, इसीलिए बाहर से छुप के देख रहा है। अब मेरे आदमी तो अभी क्या बोले, कानूनी तौर पे पुलिस प्रशासन से भी तबाह हो गया है। आश्वासन मिलता है, कार्रवाई होता नहीं है, इसलिए समाज का जरूरत है। आज समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, कल ज्यादा जागरूक होगा। तो दादा बुढ़मू से आए हैं, कहीं भी इस तरीके का आवेदन आता है तो आप लोग कहीं भी चल जाते हैं मदद के लिए? जी हमेशा चल जाते हैं समाज के देखिए लिए। बुढ़मू से आए हैं, बुढ़मू से कांके बहुत दूर है, लेकिन फिर भी आज समाज की मदद के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर देखिए जन परिषद के भी लोग हैं। दादा जोहार, इतना आप लोग जमीन बचाने के लिए जाते हैं, उसके बाद फिर नए नए मामले आते रहते हैं, क्यों सरकार इन कार्रवाई को नहीं देखता है? इन सब मामलों से निपटारा क्यों नहीं करती है? देखिए हम लोग को कमजोरी है कि सरकार ही यहाँ भ्रष्ट है, और हम लोग कितनों चिल्ला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं देखता है। फिर दलाल लोग को एकदम खुला छोड़ देता है कि जहाँ जमीन है तहाँ लूट लो। हमारे देखिए उराव भाई का जमीन है, और ये दूसरे आदमी गैर आदिवासी लोग और कुछ मिला हुआ है, हम लोग का भी आदमी लगा हुआ है दलाल किस्म का, और वो बेच बाच के देखिए कि अभी कब्जा कर दिया। इसीलिए आज हम लोग इसको प्लान करके हम लोग तोड़ने के ये कर दिए। थाना पुलिस गया, वो भी नहीं सुनता है, कहाँ जाएगा? हम लोग एसपी तक आदमी चल गया और कहाँ ही जाएगा? दोबारा बना लिया बाउंड्री, तब फिर हम लोग तोड़ेंगे, फिर तोड़ते रहेंगे ताकि उसको क्षति होगा, जितना लगेगा उतना हम लोग नष्ट करते रहेंगे। इसका जिम्मेवार यहाँ का सरकार प्रशासन सब होगा। चलिए निरंजना जी यहाँ पर है। निरंजना जी, यहाँ पर अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। परिवार से लेकर रैयत से लेकर सारे लोग यहाँ पर आए हैं। बुढ़मू से लोग, रामगढ़ से लोग यहाँ पर मदद के लिए पहुँचे हैं। सरकार कब मदद के लिए पहुँचेगी? देखिए सरकार जो जेएमएम गठबंधन की सरकार है बिल्कुल निकम्मी है, और सीएनटी एक्ट के जो कठोरता से लागू होना चाहिए था बस लागू है। तो लागू है तो हम लोग हर समय बोले कि सादा पट्टा में जो जमीन अवैध रूप से बिक रहा है, उसको गैर कानूनी रूप से बिक रहा है, तो आप लोग इसमें संज्ञान लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा डेमोग्राफी खराब हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ बस रहे हैं, बाहरी लोग। तो कहीं ना कहीं सरकार परिसीमन की लड़ाई लड़ना चाहती है, लेकिन डेमोग्राफी जो बदल रहा है उसके लिए सरकार आवाज़ नहीं उठाना चाहती है, उसको कंट्रोल नहीं करना चाहता। नियम संगत काम करना नहीं सरकार चाहती है कि एक बार में ऐसा नियम कानून बना दिया जाए ताकि वो हमारे आदिवासी हित में हो, और जो अपनी ज़मीन जो बेचना नहीं चाह रहे हमारे गरीब आदिवासी, वो कम से कम अपनी ज़मीन को बचा सके। रोड साइड में इनका ज़मीन है, कल को व्यापार कर सके, लेकिन मजबूरी बस उसको मजबूर इतना कर दिया जा रहा है कि वे बेचने पे मजबूर कर दे रहे हैं या फिर हथियार उठाने पे मजबूर कर दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ निकोलस उरांव का जमीन को भी तो सादा पट्टा में लोग दिखा रहे हैं, जो लोहरा परिवार है वो सादा पट्टा दिखा रहे हैं। तो निकोलस परिवार खतियानधारी है और उनके नाम से अभी तक रसीद कट रहा है। जो सादा पट्टा में जमीन दिखा रहे हैं वो गैर कानूनी है, वो पूरी तरह गैर कानूनी है, और उनका कोई हम लोग या बोला जाए तो कोई भी सादा पट्टा की जमीन को हम लोगों को एकदम सरकार के तरफ से बोले थे कि कार्रवाई करिए, इसमें अंकुश लगाइए, नहीं तो आने वाले समय में यहाँ जो बाहरी संख्या जो डेमोग्राफी खराब होने की बात करती है, बांग्लादेशी के लोग घुसपैठी कर रहे हैं, तो यहाँ पर शहरी में कौन ला रहे हैं? यूपी बिहार के लोग यहाँ बस रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की डेमोग्राफी खराब हो रही है। कल की सरकार परिसीमन की लड़ाई लड़ेगी तो सामाजिक संगठन उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सरकार को हम लोग मानते हैं, और आने वाले समय में सरकार को आईना दिखाने का काम भी ये सामाजिक संगठन करेंगे, क्योंकि आज आदिवासी की जमीन लूट का जो काम हो रहा है सरकार के बल पे हो रहा है। सरकार के प्रशासन व्यवस्था में रह के सीओ, बीडीओ और आपके थाना प्रभारी और जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी है उनके माध्यम से हो रहा है। तो सरकार को तो आईना हम लोग दिखाने का काम जरूर करेंगे। चलिए, यहाँ पर सरकार आए ना आए, सामाजिक संगठन के लोग जरूर जमीन बचाने के लिए आते हैं। कुंदरसी मुंडा जी हैं, मुख्यमंत्री विदेश गए थे निवेशकों को लेने की यहाँ पर कारखाने लगेंगे, उद्योग आएगा, बेरोजगारों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। हमें लगता है सबसे ज़्यादा बेरोजगार यहाँ के ज़मीन दलाल है, भूमाफिया, उनको रोजगार की ज़रूरत है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि
सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के कारण ही आज लोग ज़मीन का कारोबार कर रहे हैं। और यहाँ के जो ज़मीन ब्रोकर्स हैं उनको एक बैठे बिठाए ये बहुत अच्छा रोज़गार मिल गया है कि किसी तरह से आदिवासियों या गरीबों की, चाहे मूलवासी हो, उनकी जो बहुत गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उनकी ज़मीन को फर्जी पेपर बनाकर उनको लफड़ा में डालो और उनकी ज़मीन को छीन लो। ये देखिए, ये आदिवासी रहती ज़मीन है और उस ज़मीन का जो जितने भी रैयत हैं, जो नथु बकब्जे, चूँकि खतियान में लिखा हो बकब्जे नथु राव, तो नथु राव के जितना भी वंशज है, एक को छोड़कर बाकी सभी लोग बाहर रहते हैं और एक यहाँ बचा हुआ है। उसके इनका खरीद बिक्री के बावजूद यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। जो परिवार के लोगों ने बताया भी है कि कौन कौन लोग कब्जा कर रहे हैं, नाम लेके बता रहे हैं। अब आदिवासी जमीन गैर आदिवासी को कैसे जा रही है और कैसे ये लोग का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है इस सरकार में कि ये लोग आदिवासियों की जमीन को जबरन कब्जा कर रहे हैं। लोहरा परिवार है जो सादा पट्टा में कह रहा है कि हमने ये जमीन 65 में खरीदी है। देखिए, आप 1965 में खरीदे थे तो कहाँ सोए हुए थे जी? आप 1965 में, तो 1965 से आपका कब्जा होना चाहिए था। शुरू से रैयतों का जमीन यहाँ पर खेती बाड़ी, यहाँ पर कब्जेवारी है और आप अभी मुस्लिम समुदाय को चढ़ाकर यहाँ ज़मीन को लुटवा रहे हैं, ज़मीन को बाउंड्री वाल करा रहे हैं। आपको अभी ज़मीन का याद आया? तो ये 1965 का जो कागज़ दिखा रहे हैं ना, ये बिल्कुल फर्जी है और गलत है। आप लोहरा भी अपने आप को पहले ये साबित करे कि वो सचमुच आदिवासी है या नहीं। अगर वो डीड हुआ है तो डीसी परमिशन भी हुआ होगा, उनका रसीद कटना चाहिए था, लेकिन अभी भी रैयतों के नाम से रसीद कट रहा है। रसीद दिखाई, हाँ, रसीद कट रहा है। रही बात मुख्यमंत्री जी का, जो निवेशकों को लेने गए थे, तो यहाँ पर लैंड बैंक के नाम का एक ये बना हुआ है बैंक, जो रघुवर दास जी, जो भाजपा की सरकार में बनाया गया था। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहे थे कि जब हमारी सरकार बनेगी लैंड बैंक को रद्द करेंगे। कहाँ की? आते ही बोले थे, आते ही लैंड बैंक को रद्द करेंगे। आप बिना लैंड बैंक को रद्द किए आप कैसे निवेशक को बुलाने गए हैं और आप किसकी ज़मीन पर बैठाएंगे? आपका बाप दादा का खतियानी ज़मीन है तो बैठाइए निवेशक को और पूरा झारखंड के लोगों को रोजगार दीजिए। आप यहाँ के स्थानीय जो खतियानी रैयत है उनकी ज़मीनों को लूटकर, उनकी ज़मीनों को उनको विस्थापित करके आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर निवेशक बैठाएंगे, तो गलतफहमी में ना रहे। सामाजिक संगठन की आंखें खुल गई हैं। अब हम लोग अगर गलत होगा तो इस सरकार का भी जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे। चलिए दीदी, आप लोग की जमीन है? जी दीदी। हाँ जी, कैसे इतना बड़ा बाउंड्री बन गया? बाउंड्री दलाल लोग हम लोग को दबाव डाल रहे हैं दीदी, इसीलिए हम लोग का ऐसा बन गया। क्या दबाव डालता है? हम लोग कितना भी आते हैं मना करने के लिए कि हम लोग का जमीन है, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आप लोग का कैसे रहेगा, हम लोग खरीदे हैं, इस टाइप का बोलते हैं। और हम लोग को हर एक चीज ले गाली गलौज करके हम लोग आते थे, तो हम लोग को दबाव डाल के हम लोग को भेज देते थे। कब से चल रहा है मामला? ये फिलहाल से दीदी, उतना तो डिटेल नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल से है। जी। क्या बोलता है? यही मारेंगे, यही पीटेंगे, इस टाइप का बहुत सारा धमकाते हैं। कितना मना करने आते थे लेकिन नहीं मानता था। वीडियो बना के भेजेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस टाइप का दलाल लोग। आप लोग थाना भी ग्रामीण एसपी के पास गए? जी, सबके पास हम लोग दिए, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं। कोई नहीं सुनता है। नहीं दी। सुना पैसे का भी आप लोग को लालच दिया गया कि पैसा ले लीजिए। हाँ, पैसा ले लीजिए, जमीन का पैसा ले लीजिए, इस टाइप का बोल रहे थे। लेकिन हम लोग का जमीन बचाना है, हम लोग जमीन छोड़ना नहीं है। जमीन छोड़ना नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये पूरा जमीन वहां से लेकर, वहां से देखिए पुलिस आ गई है, आपको गेट में पुलिस दिख रही होगी। वहां से लेकर आगे बढ़िएगा। यही जब रैयत बुलाते हैं, जब काम होता है तो पुलिस नहीं आती है, लेकिन जब रैयत यहाँ पर काम करने आते हैं तो पुलिस आ जाती है। पुलिस यहाँ पर आई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बाउंड्री तोड़ने के बाद रैयत जो है देखिए आगे बढ़ गए हैं। ये पूरा लंबा जो एरिया है ना, ये 66 डिसमिल का है, पूरा आखिर छोर तक जाता है। इधर तोड़ने के बाद रैयत जो है आगे गए हैं और आगे यहाँ पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर आई है। हम बार बार कह रहे हैं कि बिना पुलिस के जानकारी के भूमाफिया ज़मीन में काम कर ही नहीं सकते हैं। हमने आज तक आपको 50 ऐसी स्टोरियां दिखाई हैं जहां पर डीसी से लेकर थाना
मिला हुआ रहता है, तब जाके भू माफिया जो है जमीन दलाली करते हैं। और इतना बड़ा भूभाग में देखिए बाउंड्री वाल हो गया है और परिवार यहाँ पर आता है तो उनको दबाया जाता है, डराया जाता है। तो उस छोर से लेकर यहाँ तक निकोलस उरांव की ये पूरी जमीन है। हालांकि पुलिस आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर रैयत जो है इसको तोड़ने का काम लगातार जारी रखे हैं। ये पूरा एरिया 66 डिसमिल का है। मामला थाना गया था, थाना में सुनवाई नहीं हुई, इसके बाद देखिए यहाँ पर तोड़ने का काम चल रहा है। आप रैयत परिवार से हैं दीदी? हाँ। पुलिस तो आ गई है? अच्छा, आ गई है। हाँ, आ गई है पुलिस। जब यहाँ काम चल रहा था आप लोग गए थे मना करने? हाँ। तो पुलिस आई थी? नहीं आई थी, पुलिस तो बोलता था पैसा दो तब जाएंगे। और 2022 से हम लोग यहाँ झेल रहे हैं। उस वक्त आते थे पुलिस, मतलब नहीं आते थे, हम लोग जाते थे, बोलते थे पैसा दो, फिर आते थे और खुद पापा को मारते भी थे। कौन मारता था? पुलिस लोग ही मारते थे। हाँ, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। बताइए। हम वही बात अभी आपको कह रहे थे। काम रोकवाते थे पुलिस लोग, फिर जाते थे। हम लोग देखते थे कि काम हो रहा है, आके धंसा देते थे, तब पुलिस लोग आके वैसा करते थे। वही बात अभी हम कह रहे थे कि रैयत जब इतना थाना दूर तक जाएगा जाएंगे काम खेत, रुकाने ऐसा के बोलते लिए थे। तो जाएगा नहीं, लेकिन वही दलाल टाइप के लोग यहाँ पर बोलेंगे तो पुलिस दौड़ कर आती है। अभी भी आई है। मिलता है, मिलता हम लोग पैसा मिलता है, हम लोग नहीं ना देते थे ज्यादा, उन लोग को ज्यादा देते हैं वो दलाल लोग, इसीलिए आते थे उन लोग के कहने पे। हाँ, हम लोग देते थे, बाबा काम करके आते थे। 1000 रुपया, हाँ दिए थे, 100 रुपया ताकि आके हम लोग 1000 रुपया ताकि आके हम लोग का काम रुकवा दे, लेकिन कभी नहीं। हाँ, तो 1000 काम नहीं रुका। 1000 रुपया उनके लिए ज्यादा नहीं है, इसलिए शायद काम नहीं रुका, है ना? हाँ। पुलिस आई है, बातचीत क्यों नहीं कर रही हो तुम लोग? अभी बताओ कि हम लोग जाते थे उस समय नहीं आते थे आप। हाँ, चलिए बात करेंगे। आप भी थाना जाते थे? हाँ, हम लोग सब जाते थे, पूरा परिवार। हम उनकी बेटी है, हम जाते थे। क्या नाम हुआ? स्नेहा टोप्पो। स्नेहा टोप्पो निकोलस की बेटी है। और यहाँ पर देखिए काम चल रहा है। हालांकि यहाँ पर थाना आ चुकी है, देखते हैं काके थाना क्या बोलता है। यहाँ पर खुद गवाह है जो ये कह रही कि जब हम लोग जाते थे तो पिताजी को मार के भगाया जाता था। 1000 रुपए इनसे घूस लिया गया है काम रुकवाने का, फिर भी काम नहीं रुका और यहाँ पे बाउंड्री वाल बनकर तैयार हो गई है। आज जब तोड़ने आए हैं रैयत तो यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। देखते हैं क्या कुछ बातचीत होता है। लेकिन ये तो है कि जहां जहां भी इस तरीके का अवैध निर्माण होगा, सामाजिक संगठन अगर जानकारी उनको होती है पहुंचते हैं और निर्णायक भूमिका में इसी तरीके का काम करते हैं। चलिए थोड़ा हम पुलिस वालों की भी बात सुन ले, क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।